नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आज के मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चन को। क्या मॉडल आंसर इसका हो सकता है और किस तरह से आपके आंसर को स्ट्रक्चर करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत सारी जो गलतियां देखी, हमारे जो पेड यूजर्स हैं उनकी कॉपियां चेक करी, तो मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। तो आज मैं इस लेक्चर में उन पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगा। देखिए, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये 2-3 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे पेड यूजर से हैं या नॉन पेड यूजर से हैं, या हमसे पहली बार जो लोग जुड़ रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस उद्देश्य के साथ आप आए हैं तो उसको फुलफिल जरूर करिए। वीडियो को आप आधा अधूरा देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हैं, जो मैं वीडियो के बीच में बता रहा होता हूँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के टाइम में। जो पॉसिबल आंसर हो सकता है, क्या क्या आप लिख सकते हैं, उस चीज़ को आप अगर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या आधा अधूरा देख के छोड़ते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ इसमें। अगर आप वीडियो देखनी है तो प्रॉपरली वहां तक देखिए जहां तक मैं स्ट्रक्चर का आंसर बता रहा हूं कि क्या क्या वहां हो सकता है। दूसरा, वहां से आप मिस कर सकते हैं जहां पर मैं पेड यूजर्स की कॉपीज को एनालाइज कर रहा होता हूं, तो उसके बाद आप वीडियो को मिस कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। वहां आप अगर आपको लगता है कि आपको देखनी चाहिए तो आप देखिए, और नहीं लगता तो नहीं देखिए। बट वहां तक जरूर देखिए कि जहां तक मैं वीडियो के बारे में, आंसर के स्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या मॉडल आंसर हो सकता है, वहां तक वीडियो जरूर देखिए। क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता हूं जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपकी जब बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, वो आप वहां तक वीडियो जरूर देखें। दूसरा, मेरा हर किसी से रिक्वेस्ट है, हमारे जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो वीडियो में जब ये वीडियो आती है तो उसके कमेंट सेक्शन में नीचे की तरफ अपनी क्वेरीज या कुछ भी ऐसा कमेंट कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। देखिए, आपके कमेंट और लाइक हमारा मोटिवेशन है, इससे हमारे को बेटर कंटेंट लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। मैं ये रिक्वेस्ट है पेड यूजर से भी कर रहा हूँ, और हमारे जो नॉन पेड यूजर्स हैं या कोई भी हमसे पहली बार जुड़ रहा है, तो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को लिखें, कुछ भी ऐसा लिखें कमेंट जिससे हमें मोटिवेशन जरूर मिले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे आज का जो क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो इसका हम लोग को तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ देखने को मिलता है नहीं, और 2018 का आपका मेंस का क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स एंड कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इराडिकेटेड इन इंडिया। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करें तो हम लोग उसमें कीवर्ड और की फ्रेजेस ढूंढते हैं। सबसे पहले जो कीवर्ड ढूंढने का हमारा कारण बनता है वो हमारा मेन क्वेश्चन का डोमेन बनता है, मीन्स उसके अराउंड ही क्वेश्चन को हम मूव करेंगे। दूसरा, उसमें से एक ऐसा फ्रेज को ढूंढा जाता है जिसके अराउंड क्वेश्चन को डायरेक्ट करेगा, मीन्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी की तरफ। जैसे आप कभी भी कोई भी आप फिजिक्स आपने पढ़ी है, अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उसमें वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं या वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके पास तो मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शनल लेस होती हैं। सिमिलरली जो हमारे यहाँ पर जो मेन से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्केलर की तरह मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरह मिलेंगे। और जितने भी आपके कीवर्ड टाइप हो, जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, उसमें एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें एक ऐसा फ्रेज ऐसा जरूर होता है जो उस कीवर्ड को डायरेक्ट कर रहा होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होता है वो फ्रेम हो रहा होता है। तो क्वेश्चन आप जब भी पढ़ें तो सबसे पहले कीवर्ड को ढूंढें, कीवर्ड आपको मिल जाता है, उसके बाद आप उस की फ्रेज को ढूंढें जिसके कारण वो, जिसके अराउंड वो डायरेक्ट होगा, मींस उसको डायरेक्शन देने वाला कीवर्ड भी जरूर होगा। दूसरा, तीसरी जो बात होती है क्वेश्चन में वो है आपका डायरेक्टिव कीवर्ड, जो अप्रोच आपकी चेंज करती है। तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहली बात है, जो कीवर्ड आपको सामने में ही दिखता है वो है आपका कास्ट सिस्टम, हमारा कीवर्ड है। अब उसके बाद हमने बात करने वाले हैं कि इसके अंदर जो उसको डायरेक्ट करने वाला जो फ्रेजेस हैं वो कौन से हैं। उसमें डायरेक्ट करने वाला फ्रेजेस है आपका न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स, मींस इसके अराउंड क्वेश्चन रोटेट होगा। इसके अलावा क्वेश्चन भागना नहीं चाहिए। आप अगर बहुत सारे यूजर्स जो हमारे पेड यूजर्स हैं उनकी कॉपीज में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग भावनाओं में बह गए हैं, क्वेश्चन से अलग लीग हट के चले गए हैं। बहुत लोगों ने स्ट्रक्चर में कमी देखी है, वो चीज़ के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करूंगा। Hence and कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इराडिकेटेड, सिंपल सी बात है। और दूसरा है कास्ट सिस्टम के बारे में बता रखा है कि किस तरह से ये इराडिकेट नहीं हो सकता, ऑथर एग्जामिनर ने हमें दे दिया है। अब कमेंट हमें करना है, राइट। तो ये कीवर्ड हमारा आ जाता है, ये डायरेक्टिव कीवर्ड है, उसके बारे में बात करते हैं। जब भी कमेंट आ जाए, डिस्कस आ जाए क्वेश्चन के अंत में, तो मैंने आपको अप्रोच बता रखी है, बार बार मैं उस चीज़ को रिपीट करता हूँ। अप्रोच क्या रखनी है आपको, 2 या 3 डायमेंशंस आपको रखनी है, उसके बाद क्वेश्चन को खत्म कर देना है कंक्लूजन के साथ, एक छोटा सा इंट्रो जो आपका होगा। तो ये छोटी सी चीजें हैं। आपका 2 और 3 डायमेंशंस का मतलब मैं बताता हूं आपको, ये है आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से नहीं है 2-3 डायमेंशन, इसमें व्हाट, वेयर एंड हाउ, इस टाइप के डायमेंशंस आते हैं। उसमें से आपको क्वेश्चन के अंदर से फ्रेम्स करनी पड़ती हैं हेडिंग्स,
तो पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई, राइट। और जो आप कंक्लूजन आप लिखते हैं तो उसमें आप की जैसे फ्रेजेस में आप कहता हूं कि आपके आंसर को कंप्लीट बनाता है आपका फ्रेजेस, जितना ज़्यादा फ्रेजेस आप यूज करेंगे आंसर बहुत अच्छा दिखता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। देखिए, अब आंसर की तरफ मूव करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूं कि मैंने जितने भी कॉपीज़ पढ़ी इतने दिनों में, आपकी कॉपीज़ एनालाइज करी, जो हमारे पेड यूजर्स हैं उनकी कॉपीज़ एनालाइज, तो उसमें सबसे पहले गलती दिखी मुझे स्ट्रक्चर फॉर्म। लोगों को अभी पता नहीं है कि उनको स्ट्रक्चर, आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो सीख नहीं पा रहे हैं। वीडियो को आप देखिए, मैं इसके लिए एक वीडियो भी हम लोग लाएंगे जिसमें आप फेस कैम के थ्रू हम लोग बताएंगे कि आप आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है, क्योंकि आप बहुत लोगों को ये नहीं पता कि अपने आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके बारे में मैं जब पेड यूजर्स की कॉपी को एनालाइज करवाऊंगा उसमें चीजें बताऊंगा, जरूर बताऊंगा ये चीजें कि हम आंसर को स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करते हैं। तो वीडियो को अंत तक दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आज का स्ट्रक्चर। आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, अपनी कॉपीज निकाल लीजिए, कॉपीज जिसमें आंसर आपने लिख रखा है आज का, उस कॉपीज को अपने सामने रख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए तब तक अपनी कॉपी, और मेरे साथ चेक कर दीजिए अपने आंसर को। आप खुद एग्जामिनर बन जाएंगे अपनी कॉपी के। अगर आपको अपनी गलतियां खुद पता चल जाती हैं तो आप अपना जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, आपको इंक्रीज, जो आपको गेन्स होते हैं वो 4 गुना, 40 गुना, 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन कंपैरिजन टू मेरे। आपको अपने, मैं गलतियां आपको बताऊंगा बट आप खुद ही अपनी गलतियों को देखेंगे तो आप खुद इससे सीखेंगे और बहुत तेजी से आगे आप बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें आपने करना है इंट्रो एंड डेफिनेशन। सिंपल सी बात है, हमारे कीवर्ड की जो है उसकी डेफिनेशन आपने लिखनी होगी। जो हमारा कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। अगर आपने लिखी है तो आपका आंसर बेटर है, अगर नहीं लिखी है तो आप ये चीज़ मिस कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्रॉस कर दीजिए। अपने 10 में से पॉइंट लिख लीजिए, जितने पॉइंट बता रहा हूं वो टोटल मार्क्स, हर एक पॉइंट का मार्क्स है, और उसमें से आप अपने मार्क्स को लगा सकते हैं कि मैंने इतने मार्क्स गेन किए आज के क्वेश्चन में। तो आप पर डे आप इस तरह से इंप्रूव हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपका डेफिनेशन, अगर आपके क्वेश्चन में डेफिनेशन, आंसर में डेफिनेशन है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो उसमें सेकंड में है, डेफिनेशन के अंदर ही जो इंट्रो पार्ट है उसमें अबाउट इंडिया लिखना है। वो भी क्या आपने लिखना है, कास्ट सिस्टम में थोड़ा सा ब्रीफ देना है कि कास्ट सिस्टम इंडिया में पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। मींस कुछ चेंजेस आए कि हल्का कुछ ऐसा लिखना है आपने। तो मींस पहले कास्ट सिस्टम कुछ ऐसा था, उसके बाद अभी थोड़े से मैनिफेस्टेशन आ गए, उसमें थोड़ा कास्ट सिस्टम में बदलावट आए हैं, तो इस टाइप का कुछ आपने इंट्रो लिखना था। तो अबाउट इंडिया के बारे में, क्योंकि कास्ट सिस्टम ये क्वेश्चन टोटली डिमांड है इंडिया के बारे में बात कर रहा है, तो आपने इसको इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। जो आप थर्ड हेडिंग से आप आती है, अगर आपके आंसर में ये चीज है तो आप 1 पॉइंट और दे दीजिए। मीन्स जहां पर ये मिस कर रहे हैं तो आप अपना पॉइंट क्रॉस करते चले जाइए, और आप लास्ट में ऐड करेंगे कि जितने मैंने पॉइंट इसमें लिख रखे हैं अगर ये सारे इंक्लूड होंगे आपके तो आपका आंसर परफेक्ट है, आपको उतने मार्क्स लगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आंसर। ये देखिए, यूट्यूब के जब कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा कि सर मैंने इतने गेन किए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि, और आपको इंप्रूवमेंट करने का कारण मिलेगा कि मुझे इंप्रूवमेंट और करना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट आता है, चेंजेस इन कास्ट सिस्टम, एग्जांपल इफ पॉसिबल टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट। डिस्कस की बात है, कमेंट की बात है, तो मतलब आप आइदर फेवर में बात करेंगे या उसके अगेंस्ट में बात करेंगे। अगर आप अगेंस्ट में बात कर रहे हैं तो आप स्टेटमेंट भी दें, अगर फेवर में बात कर रहे हैं तो उसके फेवर में भी स्टेटमेंट दें। मीन्स एग्जाम्पल आपने जरूर देने हैं। बहुत लोगों ने एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत लोगों ने एग्जाम्पल को मिस किया है। तो चेंजेस इन कास्ट सिस्टम, इफ एग्जाम्पल इफ पॉसिबल सपोर्ट योर स्टेटमेंट, तो यह आपने लिखना है। तो एग्जाम्पल बहुत लोगों ने लिख रखा है इसमें। अब दूसरा जो क्वेश्चन का पार्ट है, देखिए चेंजेस इन कास्ट सिस्टम के बारे में लिख दिया हमने। का आप बात करनी है एसोसिएशनल फॉर्म के बारे में बात करनी है, न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स। उसके बारे में देखो, न्यू आइडेंटिटीज के अंदर आ गया ये वाला, चेंज इन कास्ट सिस्टम इफ पॉसिबल सपोर्ट, ये आपका न्यू आइडेंटिटीज को पकड़ लेगा। दूसरा आपका बात करेगा एसोसिएशनल फॉर्म। तो एसोसिएशनल फॉर्म के अंदर आपको 3 हेडिंग्स बन सकती हैं। आपका पॉलिटिकल बन सकता है, इकोनॉमिकल बन सकता है, राइट, आपका हो सकता है ट्रेड हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है। तो ये सारी हेडिंग्स आपकी बन सकती है। इनके अंदर कैसे एसोसिएशनल फॉर्म्स आए हैं, क्या क्या नए टाइप के कॉमर्स हब बने हैं, किस टाइप की नई पॉलिटिकल पार्टीज, नए एसोसिएशन, जैसे भीम है, जय भीम है, इस टाइप की चीज़ें आज आती है। महाराष्ट्र में अलग गवर्नमेंट है, तो ये किस टाइप के एसोसिएशनल फॉर्म्स ले रखा है कास्ट सिस्टम ने, आपने इसके अंदर लिखना था। प्लस आपने एग्जाम्पल भी देने थे, क्योंकि आपको स्टेटमेंट सिद्ध करना है, अपने स्टेटमेंट को भी बताना है एग्जाम्पल के थ्रू।
अब लास्ट में देखिए यहां पर आता है क्वेश्चन का मेन पार्ट। अब आता है यहां पर कि हेंस कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इराडिकेटेड इन इंडिया। ये बात करता है कि कास्ट सिस्टम इंडिया में इराडिकेट नहीं हो सकता। आइदर आप फेवर में बोले या अगेंस्ट में बोले। अगेंस्ट में बोले हैं तो आपको मेजर भी देने पड़ेंगे, अगर फेवर में बोल रहे हैं तो आप उसके बारे में हल्के से मेजर लास्ट में एंड कर सकते हैं, क्योंकि जब भी डिस्कस या कमेंट आता है आपको 80/20 लिखना होता है। आपको फेवर में भी लिखना होता है और 20% अगेंस्ट में ले सकते हैं और कुछ मेजर्स आप दे सकते हैं। इससे क्वेश्चन खत्म होता है। रीजन वाई कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इराडिकेटेड। अब मैंने बिल्कुल क्वेश्चन को उसी तरह से लिखने की कोशिश की है जिस तरह से क्वेश्चन ने उसने पूछा है। मैं भटक ही नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है। तो क्वेश्चन लिखने से पहले आप स्ट्रक्चर बनाए अपने माइंड में कि मैं लिखूंगी क्या क्या मुझे लिखना है, और जब भी आंसर लिखें तो आप टाइमर लगा के लिखें। तो रीजन वाई कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इराडिकेटेड, मैंने कुछ पॉइंट लिखे, बहुत लोगों ने अच्छे पॉइंट लिख रखे हैं, कॉमन पॉइंट सबके उसमें मुझे दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, का पॉइंट्स बहुत अच्छे लिख रखे हैं। तो उसमें रीजंस देने थे और कुछ कंक्लूजन आप मेजर्स दे सकते हैं कि 2 या 3 मेजर्स आपने, अगर टाइम है तो मेजर्स आप दे दीजिए कि इन तरीकों से कास्ट सिस्टम को इराडिकेट किया जा सकता है। और कंक्लूजन आपका वे फॉरवर्ड से अलग होता है। वे फॉरवर्ड आपका सॉल्यूशन टाइप का होता है, कंक्लूजन आपको ब्रीफ बताना होता है। आप ऊपर वाले जो स्टेटमेंट आपने दिए उनसे सहमत है या नहीं है, और किस तरह से आपको एक ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचरिस्टिक आंसर को देना होता है, कंक्लूजन देना होता है, जिसमें आप फ्रेजेस भी इंक्लूड कर सकते हैं। मुझे आज 2 लोगों के यूजर्स के जो आंसर थे वो मुझे सबसे बेस्ट लगे उनके आंसर में। देखिए कल से हम लोग क्या करेंगे, आज से मींस कल से या आज ही से मैं ऐसा करूंगा कि जिसका भी जो बेस्ट आंसर होगा हम लोग अपनी कम्युनिटी पोस्ट में उसके आंसर को डालेंगे। इससे आपके अंदर कंपटीशन की भावना बढ़ेगी और आप भी अच्छा आंसर लिखेंगे, ताकि आप भी लाइमलाइट में आएँ और आपके अंदर एक कंपटीशन है तो आप भी एक इंप्रूवमेंट करें अपना, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होता तब तक आप इंप्रूवमेंट नहीं करते। ये इंप्रूवमेंट करने का तरीका है। अब बात करते हैं हमारे पेड यूजर्स के बारे में कि हमारे जो पेड यूजर्स हैं उन्होंने किस तरह से आंसर लिख रखे हैं। तो आज मैं कुछ डिफरेंट तरीके से इनके आंसरों को एनालाइज करूंगा, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे सालू जी का आता है। सालू जी का अगर मैं आंसर देखूं तो इन्होंने पास्ट और प्रेजेंट को इन्होंने मिस किया है, और हेडिंग्स को इन्होंने, हेडिंग्स के अंदर जो आपका इंट्रो पार्ट है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान देना चाहिए। पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में इन्होंने लिख रखा है, बट और देखिए सबसे पहली बात है इन्होंने, सालू जी ने, वो इंट्रो पार्ट आपने मिस किया है। प्रेजेंट और पास्ट इंडिया की मीन्स आज तक कास्ट सिस्टम में क्या चेंजेस हुए उसके बारे में नहीं लिख रखा आपने, उस चीज़ को आपने लिखना था। और मेजर टू बी रिमूव्ड और क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने इंट्रो ये चीज़ें आपने मिस कर रखी हैं, इसको आप ध्यान में दें। उसके बाद आता हमारा कशिश जी का आंसर। कशिश जी का आंसर अगर मैं देखूं तो कशिश जी ने सबसे पहली बात है मोर, इन्होंने पूरे क्वेश्चन में, अगर इनके आंसर को मैं जब पढ़ता, मैंने देखा इसके आंसर को, तो इन्होंने लिख रखा है ज़्यादा हिस्ट्री में फोकस किया है। क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो स्ट्रक्चर फॉर्म में आंसर मुझे नहीं दिखता है, जिस स्ट्रक्चर फॉर्म में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या होना चाहिए वो आपको नहीं दिखता इस क्वेश्चन में। आप उस पर जरूर ध्यान दें। मेनली आप क्वेश्चन के जो कीवर्ड है, की फ्रेजेस में ज़्यादातर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आपको स्ट्रक्चर माइंड में बनाए कि मुझे इस तरह से आंसर लिखना है। तो हिस्ट्री में ज़्यादा आपने ध्यान दिया, आपने पर्टिकुलर जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको आपने मिस किया है कशिश जी। अब आता है जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है शिवाजी का। शिवाजी का देखिए, अब तो मुझे सबकी कॉपीज़ पता है, हैंडराइटिंग पता है कि किस तरह से लोग किस किस की कॉपी है, तो मुझे सब चीज़ पता रहता है। शिवाजी के बारे में बात करूँ तो शिवाजी ने पूरा आंसर लिख रखा है स्ट्रक्चर फॉर्म में, इंट्रो दे रखा है उसका, आपने जो इंट्रो पार्ट के अंदर प्रेजेंट पास्ट के बारे में बता रखा है। मेनली इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को बारे बहुत ज़्यादा एग्जागरेट कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, हाँ ठीक है उसका पार्ट है, बट इतना एग्जागरेट करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। और इसके बाद जो पॉइंट आपने अंदर लिख रखे हैं वो और बेटर हो सकते थे, बहुत रिफाइन हो सकते थे। आप थोड़ी रिसर्च करें तो आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। बट आप अगर आंसर अभी लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो शिवाजी आप बहुत बढ़िया है, इसी तरह से आंसर लिखिए, आपको 1 महीने के अंदर अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि आप अभी जो आइडियाज़ हैं उनको सेटल करने की देख रहे हैं। ऐश्वर्या जी का आंसर बात कर रहा हूं तो ऐश्वर्या जी के अगर मैं आंसर देखता हूं तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं ना। एसोसिएशन फॉर्म्स के बारे में ज़्यादा कुछ बता रखा है। चेंजेस इन कास्ट सिस्टम को मीन्स जो स्ट्रक्चर है आंसर का वो आपको आंसर में नहीं दिखता है। और दूसरा, इन्होंने क्राइम्स को बारे में ज़्यादा एग्जागरेट किया है। क्राइम्स क्या होते हैं, यहाँ इतने क्राइम, दलित्स के लिए इतने क्राइम, वो लिख सकते हैं आप अंदर पॉइंट्स में, सब पॉइंट्स में लिख सकते हैं, बट यहाँ पर क्राइम्स की बात ही नहीं कर रखी है। यहाँ पर कास्ट सिस्टम कैसे चेंज हुआ है और किस तरह से अभी मॉडर्न डे में उसने अपना फॉर्म ले रखा है उसके बारे में डिस्कस ज़्यादा करना था आपने। तो ऐश्वर्या जी आप इन चीज़ों में ज़रूर ध्यान दें और अच्छी अच्छी हेडिंग्स बनाएं। उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इसके बाद है हमारा रवीना तक जी का, जो हमारी रेगुलर आंसर लिखती हैं। तो
आपका रवीना तक जी मैं पूरा आंसर, देखिए सबका आंसर मैं यहाँ पर पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जब मैंने पूरा आंसर पढ़ा तो उसका एक हाईलाइट बना के मैंने अपनी आंसर में लिख रखा है कि इसने किस तरह से क्या क्या गलतियां कर रखी हैं, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। आपका आंसर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान जरूर दें। राइट, इट इज़ नॉट अबाउट द प्रिवलेंस ऑफ कास्ट सिस्टम। आपने कास्ट सिस्टम कैसा है, ये चीज़ ज़्यादा प्रिवलेंस कैसा है ये नहीं बताना है। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर की तरफ मूव करना पड़ेगा ना, कि न्यू आइडेंटिटीज़ कैसे हुए, एसोसिएशनल फॉर्म कैसे ले रखा है, इसके बारे में ज़्यादा आप बात करें तो आंसर स्ट्रक्चर्ड नहीं दिखता। आप उस चीज़ में जरूर ध्यान दें। और पॉइंट की जो बात करूं रवीना तक जी, आपके पॉइंट में कोई कमी नहीं है। पॉइंट आपने सबसे सभी ने जैसा लिख रखा है, पॉइंट बहुत अच्छे लिख रखे हैं आपने। कमी आपके स्ट्रक्चर में दिखती है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म आंसर में आप नहीं दिखता, क्योंकि आप लोग हैं जैसे रवीना तक है, अमर सिंह है, आकांक्षा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे जो हैं जो यूजर्स हैं, उनके आंसर में कमियां नहीं दिखती, उनके स्ट्रक्चर में दिखती है कमियां बस। अब उनके पास पॉइंट में कोई कमी नहीं है, पॉइंट्स में कुछ कुछ रिफाइन करना होता है। 90% जो 80% पॉइंट्स रहते हैं बहुत बढ़िया रहते हैं उन लोगों के। यह आकांक्षा जी का आंसर हमारे पास आता है। इनका आंसर देखते हैं। देखिए आकांक्षा जी का अगर मैं बात कर रहा हूं तो इन्होंने हमारे प्रेजेंट और पास्ट इंडिया को इन्होंने मिस किया है। तो आकांक्षा जी मैं आपसे देखूंगा कि आप इसमें अपने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें आपने इंडिया के प्रेजेंट और पास्ट में कैसा चेंजेस आया है उसके बारे में आपने मिस किया है, और क्वेश्चन में कोई कमी नहीं दिखती है। और क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं, एसोसिएशनल फॉर्म से हैं, ये चीज़ें आपने इसमें लिख रखी हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें आपने जो एग्जाम्पल है इसमें कमी दिखती है। अपने एग्जाम्पल के अंदर में आपने एसोसिएशनल फॉर्म के अंदर एग्जाम्पल को देना चाहिए था। मीन्स आपका क्वेश्चन में पॉइंट्स में कोई कमी नहीं है, पॉइंट्स बहुत बढ़िया है आपके, बट क्या है आपका आंसर भी थोड़ा सा जो 2-3 चीज़ें आपने मिस कर रखी हैं वो है आपका प्रेजेंट और पास्ट ऑफ इंडिया बात कर रखी है, उसके बारे में बात करनी है, और कुछ एग्जाम्पल आप और अच्छे दे सकती थी, इसमें प्रेजेंट के बारे में लिख सकती थी, और ठीक ठाक आपका आंसर परफेक्ट है। जो सेकंड है आपने प्रेजेंट और पास्ट को जो इंट्रोडक्टरी पार्ट का जो बेसिक पार्ट था, सब पार्ट था, वो चीज़ आपने मिस किया है, और आपका आंसर ठीक ठाक है, बढ़िया आंसर आपने लिख रखा है। अमर सिंह जी का देखिए सबसे जो बेस्ट आंसर है, अगर आज सभी के आंसरों में से आज चूज करूं तो अमर सिंह का आंसर पॉइंट वाइज, स्ट्रक्चर्ड वाइज कोई कमी नहीं है, आंसर पूरा फुलफिल्ड होता है अमर सिंह जी जैसा। फॉर एग्जांपल ये बताते हैं प्रेजेंट में कास्ट सिस्टम कैसा होता है, डिफाइन कर रखा उन्होंने। उसके बाद इन्होंने ट्रेडिशनल कास्ट फीचर्स कैसे थे, और उसके बाद ये न्यू आइडेंटिटी इन एसोसिएशन फॉर्म। मींस इन्होंने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया, स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट आंसर लिख रखा है इन्होंने, इसमें कोई कमी, आंसर कभी काट ही नहीं सकता एग्जामिनर। जो आकांक्षा जी ने मिस किया था वो है हमारा सेकंड प्रेजेंट और पास्ट। अमर सिंह जी ने वो सब चीज़ फुलफिल है, इनका आंसर कंप्लीट है, इसमें कोई कमी नहीं है। देखिए इनका आंसर अगर देखिए इनका आंसर हम लोग देखते हैं, इनका आंसर क्योंकि सबसे बेस्ट आंसर है इनका सभी में से। सबसे पहले इन्होंने कास्ट सिस्टम को डिफाइन कर दिया, उसके बाद इन्होंने बता दिया कि ट्रेडिशनल फीचर्स कैसे थे कास्ट सिस्टम के, उन्होंने बैकग्राउंड बता दिया इंडिया का। उसके बाद है न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म के बारे में बता दिया कि मतलब प्रेजेंट में कैसे कैसे फॉर्म है, कास्ट सिस्टम ने कितना चेंजेस बदलाव किया है, उसके बारे में लिख दिया इन्होंने। उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद इन्होंने लिख रखा हमने रीजन्स ऑफ इट्स प्रेवलेंस, इंडिया में ये प्रेवलेंस क्यों है इन्होंने, क्योंकि फेवर में बात कर रखी है। राइट उसके बाद मेजर टू रिमूव कास्ट सिस्टम, उसके बाद उन्होंने कास्ट सिस्टम को कैसे रिमूव किया जा सकता है उसके बारे में देख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख रखे हैं। और इनसे मैं ये कहूँगा अमर सिंह जी से कि नए रिसेंट एग्जाम्पल, देखिए पुराने एग्जाम्पल ज़्यादा यूज ना करें, नए रिसेंट में जो एग्जाम्पल हुए हैं, जो नए चेंजेस हुए हैं, उन एग्जाम्पल को देखें। अगर आप हिंदू को रोज़ फॉलो कर रहे हैं तो बहुत कुछ आपको जानने को मिल रहा होगा, तो वो चीज़ को आप ध्यान में रखें कि एग्जाम्पल नहीं डालें, इसमें आपकी कमी यही दिखती है। और पॉइंट में कोई कमी नहीं, आंसर पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़िया है, और एंडिंग आप जो करते हैं फ्रेजेस के साथ तो वो क्वेश्चन को कंप्लीट कर ही देता है। तो आपके मार्क्स अगर मैं से बोलूँ 10 में से अगर 10 आउट ऑफ 10 देता हूँ, इसमें से आपको 9 पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि 1 पॉइंट्स आपके लिए उसलिए करते हैं क्योंकि आपने एग्जाम्पल रिसेंट के आपको ज़्यादा देने होते हैं। निवेदिता का आंसर में अगर मैं आप देखूँ तो निवेदिता जी ने जो आंसर लिख रखा है मैं देखता हूँ इसमें, निवेदिता जी ने इन्होंने क्राइम्स के बारे में ज़्यादा कुछ बता रखा है, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन आप नहीं करना चाहिए था क्राइम्स के बारे में। निवेदिता जी से आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एग्जाम्पल जो आपने ले रखे हैं, देखिए अमर सिंह जी अगर आपने एग्जाम्पल देखने हैं तो निवेदिता का आंसर पढ़िए, उसमें एग्जाम्पल इन्होंने काफ़ी अच्छे यूज कर सकते हैं। पॉइंट इनके कोई कमी नहीं है, अच्छी चीज़ है। स्टार्टिंग इन्होंने मिस कर रखी है, उस चीज़ को इस चीज़ में ध्यान देकर, इनके पॉइंट में हेडिंग्स में काफ़ी अच्छी होती है इनकी, पर इन्होंने जो मिस आउट कर रखा है, इन्होंने क्राइम्स के बारे में जो चीज़ लिखना ही था वो पास से भटकी हुई हैं, ये स्ट्रक्चर फॉर्म में आंसर नहीं मिलता है मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें मीट करके, बट जो अंदर के पॉइंट हैं वो कमी नहीं है, अंदर के पॉइंट बेस्ट हैं, सभी से अच्छे हैं। राइट
तो इस चीज़ को निमिता जी आप ध्यान देखें, क्वेश्चन की तरफ जाएगी, मीन्स जो कीवर्ड फ्रेजेस है उस चीज़ का आप ज़्यादा ध्यान दें, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। आपके पॉइंट में कोई नहीं है, जो पॉइंट लिखती हैं आप उसका काफ़ी लाजवाब पॉइंट आपके रहते हैं। सुनील जी हमारे हिंदी माध्यम से हैं, उनके बारे में बात करता हूँ तो इन्होंने डेफिनेशन को मिस किया है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है क्वेश्चन का। नोर अबाउट द सिस्टम, कास्ट सिस्टम के बारे में ज़्यादा कुछ लिख नहीं रखा, तो आपका आंसर काफ़ी मिस है, काफ़ी गलतियां इस आंसर में, जो स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए था आंसर का, वो आप में काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। तो इस चीज़ में आप सुनील जी काम कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए, जरूर बताइए। अब उसके बाद आता है हमारे नीतीश जी का आंसर आता है, तो इंट्रो इनका भी ऐसा ही कुछ है कि इंट्रो पार्ट इनका नीतीश जी का जो है वो हमारा इंट्रो पार्ट मिस होता है। हमारा बॉडी जो पार्ट है इनका गुड है, अच्छा है बॉडी पार्ट, और एसोसिएशनल फॉर्म्स को ये मिस करते हैं, उस चीज़ का आप जरूर ध्यान दें नीतीश जी हमारे। तो ये आपका नीतीश जी का आंसर का एनालिसिस हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूं अभिमन्यु का। अभिमन्यु जी का तो काफ़ी चीज़ें हैं, इनको इंट्रोडक्टरी पार्ट काफ़ी ज़्यादा मिस है। उसके बाद है नॉट स्ट्रक्चर्ड आंसर है, मिस मैनी थिंग्स, काफ़ी चीज़ें इन्होंने एसोसिएशन फॉर्म, इन चीज़ों को मिस किया है। अगर आप अभिमन्यु जी अभी लिख रहे हैं तो इस तरह से कंटिन्यू कीजिए, आप भी ऐसे ही इंप्रूव होंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो आज अच्छा आंसर लिख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आंसर लिख पा रहे हैं, ये भी लोग पहले 1 महीने पहले भी आप जैसे ही थे, बहुत इनको भी कुछ नहीं आता था, तो आज ये भी उस पोजीशन पहुंचे कि आज बेटर आंसर। तो आप भी इस तरह से इंप्रूव कीजिए और आप इस तरह ही सही आंसर लिख दीजिए। अपने आप को ये मत सोचिए जो आप अभी आंसर जो लोग लिख रहे हैं, तो वो अभी अपने आप को ये ना सोचें कि हमारा आंसर इनके साथ कैसे कंपीट करेंगे। नहीं, ये लोग भी कुछ ऐसे ही थे, इन्होंने लिख पहले रखा, तो आप भी 2-3 महीने के अंदर आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर अपने आंसर को चेक कर दे, आप इनसे ही बेटर हो सकते हैं अपने आंसर को। बट ध्यान दीजिए कि अपनी गलतियों में आपने गलतियां क्या करें, उस चीज़ में ध्यान दीजिए। अभिमन्यु जी को आपको मैंने बता दिया। अब आता हरसिमरन जी का। अगर मैं हरसिमरन जी का देखता हूं तो आंसर उन्होंने इंट्रो को मिस किया है, राइट। और जो देखते हैं इनका मिक्स इंट्रो टाइप का दिखता है, चेंजेस नहीं दिखते हैं, और एसोसिएशन फॉर्म्स दिख रही हैं, सारा कुछ मतलब मिसमैच दिखता है। दोनों चीज़ें आपने लिख रखी हैं, उस चीज़ को आप जरूर ध्यान दें। आपका आंसर स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं दिखता है, उस चीज़ को आप जरूर ध्यान में दीजिए। मिसमैच टाइप का आंसर ना लिखें। और जो आपका बॉडी पार्ट है उसमें पॉइंट्स अच्छे हैं, अच्छी ही चीज़ें हैं, आपने क्या है मिस कर रखा है कि किस तरह से वो लूज कर सकता है, या जो आपके जो कास्ट सिस्टम को हम लोग इराडिकेट कर सकते हैं, उसके लिए मेजर्स आपके आंसर में नहीं दिखते हैं, वो चीज़ आप जो दिखते हैं। देखिए लिख रखे हैं पॉइंट, देखिए हाउ मेजर्स टू बी रिमूव कास्ट सिस्टम, बट उससे पहले आपने वो भी तो देने पड़ेंगे ना, राइट, कि किस तरह से कास्ट सिस्टम प्रेवेलेंस है इंडिया में, उसके बारे में लिखना था आपने, तो वो चीज़ें आपने मिस कर रखी हैं, तो उस चीज़ का जरूर में ध्यान देखें। कीर्तिका जी का अगर मैं आंसर करता हूँ को आंसर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कोई इंट्रो को ये मिस करती हैं, तो काफ़ी चीज़ें इन चीज़ को इंप्रूवमेंट इन्होंने कर रखा। आंसर स्ट्रक्चर नहीं है कीर्तिका जी, इस पर जरूर ध्यान दीजिए आप। उसके बाद हमारा लिपिका जी के अगर मैं देखता हूँ तो लिपिका जी का आंसर बहुत अच्छा है। अमर सिंह है, इन लोगों का आंसर जो है उसमें से भी लिपिका जी का भी आंसर बहुत अच्छा हो सकता है। बट लिपिका जी से मैं एक चीज़ कहूँगा कि अच्छे वर्ड्स का आप इस्तेमाल कीजिए आंसर में। जो पॉइंट्स लिख रही है तो उसमें वर्ड अच्छे लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर लिख रखा है तो मिसबिहेवियर विद दलित एंड यूजुअल, मीन्स ये कुछ अच्छा पॉइंट आपको दिखने को नहीं मिलता, तो वर्ड का सिलेक्शन है उस पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप उस बेस पॉइंट से ऊपर उठ चुकी हैं। जब आपको स्ट्रक्चर में आंसर कैसे लिखना है, उसमें मीन्स पॉइंट कैसे फ्रेम करने हैं, आप बिल्कुल कॉमन से पॉइंट डालें, उससे ऊपर उठ चुकी हैं। आपने वर्ड्स पे ध्यान देना है, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, राइट। इन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, फ्रेजेस नए ढूंढने हैं, अपने आंसर को और प्यूरीफाई करना है और अच्छा बनाना है, उस पर ध्यान देगा। आप उनसे ऊपर उठ चुकी हैं, तो इस चीज़ में देखिए कि वर्ड पर ज़रा ध्यान दीजिए, और गुड एग्जाम्पल आपने जो यूज कर रखे हैं, अच्छे एग्जाम्पल यूज कर रखे हैं। उसके बाद हमारे आते हैं सोलंकी जी आते हैं। इनका अगर आंसर मैं देखूं तो इन्होंने भी इंट्रो पार्ट को मिस किया है, उस चीज़ में देखता हूं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखिए आप जब भी आंसर लिखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पॉइंट लिखें, तो पॉइंट्स में आपके मीन्स थोड़ा घुमाव फिराव से आंसर लिखते हैं, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा कि अच्छी हेडिंग्स आप बनाएं और स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स को ज़्यादा डालने की आंसर कीजिए। तो आंसर जो आपका दिखता है वो आंसर के स्ट्रक्चर से, मीन्स जो आंसर की जो डिमांड है उससे थोड़ा सा डिफरेंट। देखिए आपने क्या बता रखा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ कास्ट सिस्टम, ये बता रखा, ये पूछ ही नहीं रखा ना उसने कि कास्ट सिस्टम ने क्या फॉर्म ले रखा है, उसके बारे में बात करनी थी आपने। तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन से आप भटके हुए दिखाई देते हैं। आपने क्वेश्चन की जो डिमांड है वो चीज़ नहीं फुलफिल कर रखी है। आपने लिख रखे हैं, पॉइंट लिख रखे हैं, वो बेटर है, बट क्वेश्चन की जो डिमांड है उससे आप काफ़ी ज़्यादा दूर भटके हुए हैं। सांकेत जी का बात करता हूं तो अगर इसमें काफ़ी ज़्यादा आप सोलंकी जी आप इसमें इंप्रूवमेंट कीजिए, क्वेश्चन को मैच कीजिए और रोज प्रतिदिन ऐसे ही लिखते रहिए, आप भी इंप्रूवमेंट दिखेगा आप में भी। सांकेत जी के बारे में बात करूं तो इन्होंने इंट्रो पार्ट मिस किया है, बहुत सारी चीज़ें इनमें बहुत सारी कमियां दिखती हैं आपकी। इसमें आपने इंट्रो पार्ट को मिस किया है, एसोसिएशनल फॉर्म क्या हो सकती हैं, रीजन्स क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपने इसमें लिखनी चाहिए थी। तो दिस वॉज होल अबाउट द
एनालिसिस ऑफ ऑल आवर पेड यूजर्स, तो मैंने एक चीज़ देखी कि सभी के आंसर में स्ट्रक्चर फॉर्म जो दिखती है वो कमियां दिखती हैं। उस चीज़ को आप सभी इंप्रूवमेंट कीजिए। आंसर को क्वेश्चन जब स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो बताऊंगा, उसका वीडियो मैं लाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक बेसिक सा चीज़ बता देता हूँ। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें तो सबसे पहले उस क्वेश्चन के को रीड अच्छे से करें, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं वो चीज़ माइंड में ज़रूर रखें। उसमें से आपको सबसे पहले कीवर्ड छांटना है, कीवर्ड के बाद उस कीवर्ड को डायरेक्ट करने वाला फ्रेज छांटना है, उसके बाद आपने अगर क्वेश्चन में डायरेक्टिव कीवर्ड है तो उसको देखना है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने पॉइंट बता रहा कि डायरेक्टिव जो कीवर्ड होता है उसके लिए आपकी अप्रोच कैसी रहती है वो मैंने आपको बता रखी है। उसके बाद क्वेश्चन में से ही जो आपको अगर आपको हेडिंग्स नहीं मिल रही है तो आप क्वेश्चन में से ही हेडिंग्स बना सकते हैं और अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले स्ट्रक्चर बनाइए, 10 सेकंड लगते हैं सिर्फ माइंड में करने में, वो आपके 30 to 20 मिनट्स बचा देते हैं आपके आंसर राइटिंग में। तो दिस वाज होल अबाउट द टुडेज क्वेश्चंस फॉर मेंस आंसर राइटिंग। तो जिस किसी ने भी इस वीडियो को देखा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमें मोटिवेट इसी तरह से कीजिए, और ताकि अपने कमेंट से हमें मोटिवेट कीजिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।